भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने किया कमाल का फाइट बैक। भारतीय गेंदबाजों को किया अंडर प्रेशर। फॉलो ऑन के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे डट गए। खास तौर पर जॉन कैम्पबेल और साई होप ने तो कमाल की पारी के लिए भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, एक विशाल पार्टनरशिप की और दोनों ने जबरदस्त शतक कूटे। इस मुकाबले का हाल यह रहा कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल और कप्तान गिल की शतकीय पारियों की मदद से अपनी पहली पारी 518 रन पर डिक्लेयर की, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पारी भी ठीक ठाक लगी। उन्होंने भारतीय टीम को लगभग 82 ओवर तक फील्ड पर रखा, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया। फॉलो ऑन के बाद बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। तेज नारायण चंद्रपॉल और एलिक एथेने, जिन्होंने पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों को खूब संघर्ष कराया था, लेकिन वो दोनों इस पारी में सस्ते में निपट गए। तेज नारायण चंद्रपॉल को स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन वो डिसअपॉइंट रहेंगे कि वो आउट हुए। 2 विकेटें वेस्टइंडीज की लगातार गिरी, लेकिन भारतीय टीम को लगा कि अब वो वेस्टइंडीज को समेट देंगे और मुकाबला लगभग 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, कहानी यहीं से चेंज हुई। भारतीय टीम के गेंदबाजों को खूब धज्जियां उड़ाई से होप और जॉन कैम्पबेल ने। जॉन कैम्पबेल और से होप भारत के गेंदबाजों के आगे अट गए। गजब की पार्टनरशिप। मतलब कह रहे थे कि इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में बिल्कुल भी रोमांच नहीं है। पहले मुकाबले में तो यही हुआ। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को एक पारी और एक बहुत बड़े विशाल मार्जिन से धूल चटाई थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। वेस्टइंडीज की टीम को एक बार भी फॉलो ऑन मिला, लेकिन जॉन कैम्पबेल और से होप को कुछ अलग ही मंजूर था। दोनों कुछ अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे। भारतीय गेंदबाजों को खूब पसीना बहाया। भारतीय गेंदबाज तीसरे दिन अंतिम सेशन में एक भी विकेट नहीं ले सके। इस सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ कि वेस्टइंडीज ने सेशन को डोमिनेट किया। भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले सके। अंतिम सेशन वेस्टइंडीज ने डोमिनेट किया। साई होप और कैम्पबेल ने पूरी तरीके से दिन के अंतिम सेशन में भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुटा दिए। विकेट ही नहीं थी। अब चौथे दिन की शुरुआत हुई। भारत ने इस उम्मीद के साथ शुरुआत की शायद आज वो विकेट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन कैम्पबेल और साई होप ने अपने कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते रहे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहे। जॉन कैम्पबेल, जिन्होंने कमाल की पारी के लिए स्वीप बेहतरीन लगाया, साई होप उनका साथ दे रहे थे। लूज बॉल मिल रही थी तो बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे थे। इस पार्टनर की सबसे बड़ी बात जो थी ना इस पार्टनरशिप में, वो थी कि उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया। सही हो, बैकफुट पर जाकर बेहतरीन बैकफुट पंच हो या फिर पुल हो, सिंगल डबल निकाल रहे थे। तो वही कैम्पबेल की खासियत यह थी कि उन्होंने भारतीय स्पिनर्स को पूरी तरीके से सेटल ही नहीं होने दिया। स्वीप हो या रिवर्स स्वीप हो, भारतीय गेंदबाजों को ठीक ठाक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी ही नहीं करने दी। से होप और जॉन कैम्पबेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की विशाल पार्टनरशिप रखी। इसी पार्टनरशिप ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के पसीने छुटाए और वेस्टइंडीज की होप जगाई। जॉन कैम्पबेल, कमाल की पारी। 29 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक कूटा, और पहला शतक भी कद कूटा जब वेस्टइंडीज को सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक। वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन मिला। कैम्पबेल ने कमाल की पारी खेली, लेकिन डिसअपॉइंट रहेंगे कि रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में जडेजा ने उन्हें शिकार बनाया। लेकिन जॉन कैम्पबेल ने 115 रन की एक मैराथन पारी खेली। वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में कमाल की वापसी कराई। तो मैं से हो वनडे के तो अनबिलीवेबल बल्लेबाज हैं। आप उनका औसत देखे, शतक देखे, अर्धशतक देखे, अलग लेवल पर। टेस्ट में भी उनका परफॉर्मेंस शुरुआत में ठीक ठाक था, एक ही मैच में 2 शतक। लेकिन उसके बाद 8 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करियर में शतक कूटा। भारतीय गेंदबाज से होप को नहीं हिला सके। से होप ने गजब की पारी खेली, लेकिन सिराज ने आकर उनकी इस मैराथन पारी को समाप्त किया। से होप 103 रन की पारी खेलकर आउट हुई। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने विकेट चटकाई। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने लगातार विकेटें ली, लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान चेस की हमें यहाँ पर तारीफ करनी होगी। होप के साथ एक कमाल की पार्टनरशिप की थी और एक अर्शद की पार्टनरशिप की थी। वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में ला खड़ा किया था।
लेकिन चेस डिसअपॉइंट रहेंगे कि कुलदीप यादव की एक छोटी गेंद को सिंगल चक्कर में फ्लिप करते हुए सीधा फील्डर के हाथ में कैच दिए बैठे। चेस ने 40 रन की पारी खेली। अब भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के लोअर ऑर्डर को तेजी से साफ कर रहे थे, लेकिन 10वीं विकेट ने सभी को चौंका दिया भाई साहब। जस्टिन ग्रीव और सील्स ने 10वीं विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। भाई साहब, भारतीय टीम को लगा था कि एक ही विकेट तो बाकी है। सेशन को भी आधे घंटे एक्सटेंड किया गया, लगा कि इसको तो आसानी से ले लेंगे। लेकिन भारतीय टीम की सोच में मौज थी। 10वीं विकेट की पार्टनरशिप चल रही है और आपने पूरी फील्ड फैलाई हुई है। बल्लेबाज के करीब एक भी फील्डर नहीं था। मतलब क्या था भाई ये? मतलब जस्टिन ग्रीव के लिए तो समझ में आता है। आप सील से डरे हुए थे, जायडन सील से। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज जिस पेस बॉलिंग अटैक में हो वो सील से डरे हुए थे। वेस्टइंडीज के 11वें नंबर के बल्लेबाज से भारतीय गेंदबाज डरे हुए थे। और वेस्टइंडीज ने दिखा दिया कि भारतीय गेंदबाजों की सोच में जो मौज थी उसकी धज्जियां। मतलब इस सेशन में, दूसरे सेशन में भारतीय टीम को आधा घंटा भी दिया गया था कि वो इस लास्ट विकेट को ले ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। चौथे दिन टी ब्रेक तक वेस्टइंडीज की टीम 361 रन बना चुकी है 9 विकेट के नुकसान पर। उनकी बढ़त 91 रन की हो गई है। वेस्टइंडीज की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है।